सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूब चैनल पे कुछ भी दिखावे, मेरा कोई ऐतराज नहीं। इसमें बोला जा रहा है कि भिवंडी में हड़कम, राष्ट्रवादी में हड़कम। अरे वो कौन सा तीरंदाज है, कौन सा भिवंडी शहर के लिए अच्छा करके गया? हाँ, भिवंडी में एक लगेली कीट थी वो, और उसको ऐसा चला रहा है जैसे हज उम्रा करके आया वो। मैं उनको 7 दिन का टाइम नहीं दूंगा। मैं कोई भी एक रास्ता चॉइस करूंगा जहां से गणपति की आना जाना होता है, मैं वो रास्ते पे बैठने वाला हूं। इसकी सर्व जिम्मेदारी महापालिका और पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर क्या अर्जी देना है वो दे के, ये रास्ता आंदोलन होना नहीं चाहिए, इसके लिए वो दे के क्या करना है। तो तुम उसका कैरेक्टर देखो, कौन सा केस नहीं उसके ऊपर, 5 साल अंदर रहना बोले तो क्या वो क्या ये करके आया है क्या? तो ये सब रास्ते जो मुख्य रास्ते, इसकी जो फुटपाथ है वो भी खाली की। अगर इन्होंने 10 दिन तक वो अभियान सुबह से शाम तक रखा तो मेरे को नहीं लगता है ट्रैफिक का मसला ज्यादा चल पाएगा। नियोजन की जरूरत कि उसको जिंदगी में पार्टी में लेंगे नहीं। कहीं भी गाड़ियां बड़ी पार्क कर देते, इनकी वीडियो भी आती है, कुछ भी आता है। तो मेरे को देखो, प्रशासन को प्रशासन के हिसाब से काम करना चाहिए। त्योहार आ रहा है, ईद ए मिलाद, उनकी वो जुलूस जाने वाला है। हर समाज यहाँ भिवंडी में, भारतवर्ष में जितनी समाज है उतने रहते हैं। कहाँ? हैप्पी शॉप में। वेलकम टू हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए प्रीमियर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, दीदी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और बच्चों के लिए ढेर सारे यूनिक टॉयज। और हमारे न्यू अराइवल्स के लिए हमारी शॉप पर विजिट कीजिए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब भिवंडी शहर में आने वाले दिनों में कई यहाँ पर फेस्टिवल आने वाले हैं। हर तरह के जो धर्म है उनके फेस्टिवल आने वाले हैं। जैसे गणपति विसर्जन आने वाला है, मुसलमानों का ईद मिलादुन नबी आने वाला है। ऐसे में दोनों ही जगह से जुलूस निकलने वाले हैं, और जुलूस जिन सड़कों से जाने वाले हैं उन सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है। इस बात का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार के दल के जो भिवंडी के प्रेसिडेंट है प्रवीण पाटिल, उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि हम मेमोरेंडम देंगे यहाँ के जो आयुक्त है अनमोल सागर जी को, और अगर उन्होंने फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई नहीं की तो फिर हम उसी सड़क पर धरना मोर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाह के बारे में भी उन्होंने डिटेल से बात की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। आज आपने मीडिया से बात करने के लिए आप सामने आए, क्या किन मुद्दों को लेकर भिवंडी शहर से बात करना चाहेंगे आप? आज आगे बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो बहुत समाज के त्योहार है, तो वो त्योहार के प्रति इनको कुछ है कि नहीं? ये नालायक प्रशासन है, इनको इतना समझ में आ रहा है कि आज रास्ते की अवस्था क्या है। सामने गणपति का त्योहार 7 दिन पे है, कल उठ के गणपति को कुछ हो गया, मूर्ति को कुछ हो गया, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस डिपार्टमेंट ने तो चारों प्रभाग अधिकारी और कमिश्नर को तो लेटर लिख के देना चाहिए, उसका जिम्मेदार आप रहेंगे, हम क्यों रहेंगे? तो खड्डा हुआ, भिवंडी में ट्रैफिक का मसला हुआ, आज किधर भी जाना है, समझो आज बीबी से कोर्ट जाना है तो 1 घंटा जाता है। आज ऐसी परिस्थिति, तो सर्वसामान्य लोग को टैक्स बढ़ाने से, अमोल सागर जी को लगता है टैक्स बढ़ाने से सब हल हो गया? बिल्कुल नहीं। टैक्स बढ़ाते हो, तुम टैक्स ले रहे हो रुबाब से, तो रुबाब से सुविधा दो। सुविधा एक गरज है, पब्लिक की गरज है, उसको देना ही चाहिए। सर, ये जो अभी जो खड्डे का जो विषय है, खड्डे का विषय आपने जो लिया है, भिवंडी के चारों तरफ देखेंगे कि जो सड़कें हैं उनकी अवस्था एकदम खराब है, और मुझे नहीं लगता क्या आपको ऐसा लगता है कि 7 दिन के अंदर रोड बना पाएगी? मैं उनको 7 दिन का टाइम नहीं दूंगा। मैं कोई भी एक रास्ता चॉइस करूंगा जहां से गणपति की आना जाना होता है, मैं वो रास्ते पे बैठने वाला हूं। इसकी सर्व जिम्मेदारी महापालिका और पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर क्या अर्जी देना है वो दे के, ये रास्ता आंदोलन होना नहीं चाहिए, इसके लिए वो दे के क्या करना है।
सर, जो दूसरी बात आपने कही ट्रैफिक की समस्या को लेकर, ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ना उसका कुछ सोल्यूशन निकल पा रहा, क्या कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए देखो, महापालिका और ट्रैफिक वाले को जहां खड़ा होना चाहिए वहां खड़े नहीं रहते। ऐसा लग रहे हो कि प्रशासन को खाली वो पैसा जमा करके दे रहे पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा नहीं होते। जहां ट्रैफिक की आवश्यकता है वहां ट्रैफिक का नियोजन करना चाहिए। महापालिका ने जो फुटपाथ है भिवंडी सिटी में, जितनी फुटपाथ है वो सब काबिज हो गई है। ये मुख्य रास्ते की बात कर रहा हूँ, अंतर्गत रास्ते पे उन लोग गरीब लोग हैं, उनसे भी आप 30 रुपया ले रहे तो उनको उतना सुविधा देना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है कि जो मेन मुख्य रास्ते कल्याण लाका से लेके साई बाबा, यहाँ से धामन नाका, वंजारपट्टी, यहाँ से अपना अंजूर फाटा और बीच का जो रोड गौरीपाड़ा है वो तो रास्ता खराब है। तो ये सब रास्ते जो मुख्य रास्ते, इसकी जो फुटपाथ है वो भी खाली की। अगर इन्होंने 10 दिन तक वो अभियान सुबह से शाम तक रखा तो मेरे को नहीं लगता है ट्रैफिक का मसला ज्यादा चल पाएगा। नियोजन की जरूरत है। कमला होटल के इधर जाओ तो लेफ्ट साइड में सब ट्रकें खड़ी रहती है, तो जो लेफ्ट साइड में जाने वाली गाड़ी है तो ये साइड से निकल के फिर लेफ्ट मारती है, तो उसकी वजह से सीधा जाने वाली गाड़ियां रुक जाती है, तो वो ट्रैफिक का मसला है। अब आगे फिरदौस के मस्जिद के इधर वहां बाइक खड़ी करते, उसका नियोजन अगर आगे पीछे इधर उधर कर दिया तो उसकी वजह से क्या होएगा, बागे फिरदौस से जो बड़े वाहन आते तो नीचे से सीधा निकल जाएंगे, ऊपर से जाने वाले सीधा निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नियोजन करना जरूरी है। ये 7 दिन का टाइम नहीं दे रहा हूं मैं। 4 दिन में अगर ये नियोजन नहीं हुआ तो मैं मेरे पद्धत से, मेरे सिस्टम से मैं आंदोलन करने वाला हूँ और आंदोलन उग्र होएगा। फिर बोलने का नहीं कि हमारे ऊपर कायदे से कार्रवाई हो। मैं वो कार्रवाई को डरता नहीं हूँ, आज तक डरा नहीं हूँ, मैं करूंगा और जरूर करूंगा। राष्ट्रवादी पार्टी में खालिद गुड्डू की वापसी है? कौन? खालिद गुड्डू की वापसी है क्या? ऐसा कुछ जो सोशल मीडिया पे फोटो चल रहा है। देखो, सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूब चैनल पे कुछ भी दिखावे, मेरा कोई ऐतराज नहीं। मेरा यही बोलना है कि आप जो स्पीच देते उसके बारे में एक अध्यक्ष के नाते हमको पूछना चाहिए। आप डालो, आपको डालने को कोई मनाही नहीं है, आप डाल सकते, व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन उसमें बोला जा रहा है कि भिवंडी में हड़कंप, राष्ट्रवादी में हड़कंप। अरे वो कौन सा तीरंदाज है, कौन सा भिवंडी शहर के लिए अच्छा करके गया? हाँ, भिवंडी में एक लगेली कीट थी हो और उसको ऐसा चला रहा है जैसे हज उम्रा करके आया हो। तुम उसका कैरेक्टर देखो, कौन सा केस नहीं उसके ऊपर। 5 साल अंदर रहना बोले तो क्या वो ये करके आया है क्या? तो किसको कैसा एक्सपोज करना चाहिए वो तो ध्यान में होना चाहिए। अपने मन के प्रति तो एक भावना होनी चाहिए। आज मेरे को लगता है कुछ लोगों के ऊपर भी उंगली उठ रही है कि ये छाप कैसे रहे इसको, ये कौन सा अच्छा आदमी है, कौन सा उसके वार्ड में उसने काम किया है, उसने ब्लैकमेलिंग, रेपिस्ट, क्या उसको जान दो। उसको 4 कुर्ता है, उसमें वो एक कुर्ता है 2014 का है, काला पीला नीला हरा, यही तो कुर्ता है उसकी 4। वो 2014 की फोटो डाल के अपनी दुकान चला रहा है। आजकल उसको कोई सेक नहीं रहा है। मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई करने का एक्शन ले लिया है। सीपी साहब बोलो, डीसीपी साहब बोलो, सब बोलो, क्योंकि हमारे अजित दादा और हमारे राष्ट्रवादी का नाम खराब हो रहा है। कोई दूध का धला नहीं है, वो क्रिमिनल है और क्रिमिनल के हिसाब से हम लोग ने जो कार्रवाई करना कर रहे और आगे चल के और एक्शन उठाने वाले। देखा जाए तो 2 यूट्यूबर के खिलाफ आपने मामला दर्ज किया पुलिस स्टेशन में। मेरे को कोई यूट्यूब के खिलाफ नहीं हूं मैं। मेरा क्या बोलना है, वो अगर बोलते थे कि सोशल मीडिया पे ये फोटो चल रहा है, इसकी वजह से चर्चा का माहौल, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तुम बोलो ना, तो राष्ट्रवादी में हड़गमी, गांव में हड़गमी। अरे वो कौन सा तीरंदाज है, कौन सा दूध का धुला है कि उसकी वजह से भिवंडी शहर के हड़गमी होगी? हड़गमी इसके लिए होगी कि वो ब्लैकमेलिंग करेगा, वो माहिती लगाएगा, वो रेपिस्ट का महिलाओं को हैरान करेगा। कौन सा कलम नहीं उसके, इसके लिए हैरानी है। वही उसके आने से भिवंडी में बदलाव होएगा ऐसा नहीं है। वो गया तो भिवंडी में बदलाव हो रहा है। पाटिल साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरह उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक्स पे शेयर किया है अजीत दादा के साथ फोटो अपना, अगर फ्यूचर में वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका क्या रिएक्शन होगा? पहली बात तो फ्यूचर, वर्तमान की बात करता हूँ। अजीत दादा इतने स्ट्रिक्ट है कि उसको जिंदगी में पार्टी में लेंगे नहीं।
कभी नहीं लेंगे। वो लेने की तो लंबी बात है, क्योंकि हमारा डिस्कस हुआ है कुछ। दादा ने बोला कायदेशीर कार्रवाई करा त्याच्यावर। अरे हमारी दादा की छवि, पार्टी की छवि खराब हो रही है। आज भी वो पैरल के हिसाब से है। आज भिवंडी तालुके के बाहर है, उसको हाजिरी लगाने 2 टाइम आता है वो। तो कौन सा वो अच्छा है? क्रिमिनल है, दलाली करता है, भड़काई करता है। कौन सा कलम नहीं है उसके ऊपर? तो वो छेड़ो यार, वो गंदी चीज को मुंह में लाके भी दिन खराब करे। तो ये जो आंदोलन 4 दिन में जो चलने वाला है, 4 दिन के बाद, तो इसके पूरी महापालिका प्रशासन जिम्मेदार रहेगी। ट्रैफिक के मसले में हम लोग कल ट्रैफिक सीनियर से मिलेंगे, एसीपी से मिलेंगे, हमारी राय रखेंगे। नहीं तो मैं बैनर के माध्यम से ट्रैफिक वालों को भी एक्सपोज करने में कम नहीं करूंगा। कहीं भी गाड़ियां बड़ी पार्क कर देते, इनकी वीडियो भी आती है, कुछ भी आता है। तो मेरे को देखो, प्रशासन को प्रशासन के हिसाब से काम करना चाहिए। त्योहार आ रहा है, ईद ए मिलाद उनकी वो जुलूस जाने वाला है। हर समाज यहाँ भिवंडी में, भारतवर्ष में जितनी समाज है उतने रहते हैं। तो यहाँ जो है हर चीज का समाज का चलता है और सब समाज एक जैसे रहते हैं। तो मेरा यही बोलना है कि प्राथमिकता 7 दिन के बाद गणपति का त्योहार आ रहा है। मेरे को रोड रास्ते के बारे में साफ सुथरा काम होना चाहिए। नहीं होएगा तो यही से कमिश्नर चंद्रमा पे कैसे चलते, वैसे कमिश्नर यहाँ से जाते। आज IAS आने के लोगों की चाह बढ़ गई थी, लेकिन ये अमोल भी नहीं है और सागर भी नहीं है। ये तो हमको एकदम खड्डे में डाल दिए। साहब एक आखिरी सवाल देंगे। बोलिए। भिवंडी शहर में कई जो है मेन रास्ते वहाँ पर इलीगल पार्किंग की जाती है, बस वगैरह, ट्रक वगैरह। तो उस पर भिवंडी ट्रैफिक पुलिस का कोई एक्शन देखने नहीं मिलता, उस पर क्या बोलेंगे? देखो, भिवंडी में सुधार लाने के लिए आपकी भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है, पब्लिक की भी जरूरत है। थाना में देखिए जन जागृति है। लोग ईमेल, अपने इधर कैसा है, अभी साहब ने गरीब लोगों को ईमेल करो, वो करो, ये तुम ऑनलाइन करो। यहाँ 60% गरीब वर्कर एरिया है, वो कभी ईमेल आईडी ये वो कर नहीं सकता है। इससे ऐसा हो गया कि जो टाइपिस्ट है 100 रुपया लेते तो अभी 200 पे लेने लगे। तो ये सब बंद करना चाहिए। जो शहर का सिटी का एरिया है वो हिसाब से आप प्रभाग में 1-1 आदमी बिठा दो, वो ले लेवे निवेदन। फिर आप उनसे राय करके 1-1 प्रभाग का ये करना चाहिए। अनलीगल काम नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, हो रहा है। अनलीगल काम कौन बोलता है नहीं हो रहा है? आज बेचारा गरीब लेता है, झोपड़पट्टी वाला 1500-1600 में फ्लैट ले रहा है। अनलीगल काम कौन नहीं चल रहा है, किधर नहीं चल रहा है? मेरे को बताओ, मैं बता देता हूं। इसकी रोकने की जिम्मेदारी भी किसी की है ना। कमिश्नर साहब ने बोलना चाहिए, प्रभाग अधिकारी है 5, अगर इनके अंडर में किसी का काम चलते दिखा तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। काम ताबड़तोड़ बंद हो जाएंगे, कोई काम नहीं चलेगा, कौन दीवार भी नहीं बांध सकता। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है ना। ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।